हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 4 प्रायोगिक ज्यामिति कर रहे थे। प्रायोगिक ज्यामिति ये प्रैक्टिकल ज्यामिति में हम लोगों को रचनाएं करनी होती हैं, जिसे हम लोग ड्राइंग में करते हैं। लेकिन ड्राइंग में हम लोग रचना के चरण नहीं लिखते हैं और ना ही किसी प्रकार के तथ्यों का प्रयोग करते हैं। गणित में हमें तथ्यों का प्रयोग करना पड़ता है और जो ज्ञान आपको पिछली 3 यूनिट में बताया गया, जैसे समानांतर चतुर्भुज इत्यादि के बारे में, उसका इस्तेमाल करना होता है। हमने देखा कि एक चतुर्भुज जो है उसको 5 तरीके से बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार हमें 5 ही तथ्य दिए हुए होने चाहिए। जैसे देखिए, ये 4 भुजाएं और एक विकर्ण, कुल कितना हो गया 5, 2 विकर्ण 3 भुजाएं, जोड़ कितना हो गया 5, 2 आसन भुजाएं 3 कोण 5, 3 भुजाएं 2 कोण, कितने हुए 5। हर बार हमें 5 तथ्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अन्य विशिष्ट गुण जो है ये कुछ बताया होगा आपको। जैसे आपको बताया जाएगा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। दिखती सी बात है, यहाँ आपको 5 तथ्य देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ग के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सो एक भुजा बनाने से ही सारा काम जो है वो सॉल्व हो गया। हम लोग 4.1 एक्सरसाइज कर चुके थे, 4.2 भी हम कर चुके हैं। 4.3 एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन पर आंचल ने पूछा था कि वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ओके, उस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये वो क्वेश्चन है 4.3 का थर्ड, 4.3 एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड पार्ट। समानांतर चतुर्भुज हियर बनाना है। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री, जिसके सामने सामने के कोण बराबर, जिनको समूह कोण कहते हैं हम लोग, हों, ठीक है। तो हमने हियर बनाना है, ए और आर कोण दिया है इसमें 85 डिग्री, और जो हियर है ये एच ई दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर और समानांतर होती हैं। सो यदि ई ए 6 सेंटीमीटर है तो एच आर भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। एच ई 5 सेंटीमीटर है तो आर ए भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा कोणों के ऊपर नज़र मारेंगे हम लोग। समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर, जैसा कि मैंने बताया। तो ये कोण भी कितना होगा? 85 डिग्री का। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोण आर प्लस कोण एच बराबर है 180 डिग्री। तो ये हो गया 85 डिग्री प्लस कोण एच बराबर है 180 डिग्री, और कोण एच आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 85, और यह आया 95 डिग्री। तो ये वाला कोण होगा 95 डिग्री। नेचुरली ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आपके पास कितनी चीज़ें आ चुकी हैं? आपके पास कोण भी आगे हैं और भुजाएं भी आगे हैं। तो सबसे पहले एच ही रेखाखंड दिया हुआ है, एच ये 5 सेंटीमीटर ये बनाया मैंने। आप बोलेंगे सर 95 डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है। डी की मदद से। आपको कहाँ लिखा है ऐसा कि आप डी का प्रयोग नहीं करेंगे? वो ड्राइंग के लिए होता है। तो आप प्रकार रखेंगे और यहाँ पर प्रकार की मदद आप डी रखेंगे और डी की मदद से 95 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। यहाँ भी डी रखनी और यहाँ इस तरफ से देखना है आपने। देखिए, डी में 2 तरह की रीडिंग्स होती हैं, 2 तरह की रीडिंग होती हैं। जब आपका मैचिंग होती है ना, तो ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो रीडिंग है वो आपकी 2 ऐसी होती है ना डी। तो इसमें एक स्केल 0 से लेके 180 तक जाती है और दूसरी यहाँ 0 से चलती है और वो 180 तक आती है। तो जब आपने यहाँ से रीड करना है तो 0 वाला रीड करना है और उसमें जहाँ आपके पास 85 आएगा उस तक रीड करना है। फिर इस वाली भुजा को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब एच आर कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर काटा। ई ए कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर, वो भी काटा। मिलाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो समानांतर चतुर्भुज होगा वो बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 4.4
4 एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या चीज़ें दी होंगी हैं, इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ दी होंगी वो देखते हैं हम लोग। पहले है निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज डियर, एक चतुर्भुज बनाना है आपने, कोई विशिष्ट नहीं लिखा हुआ कि कौन सा बनाना है, तो आप एक चतुर्भुज बना दीजिए, रफ चित्र वही डियर जिसमें डी ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ई ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए आर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, कोण ई जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण ए दिया हुआ है 90 डिग्री। चित्र बना दिया आपने। उसके बाद आप रेखाखंड कीजिए डी ई 4 सेंटीमीटर। अब आए में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, यहाँ बनाइए इस प्रकार से बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, और ई पे 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो थोड़ा सा हो गया था गड़बड़ कुछ। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया मैंने, और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाया। अब क्या करेंगे, आपकी जो जो बुझाएं दी हुई हैं, जैसे देखिए डी ई ये तो हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर, ई ए कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर काटा। अब दूसरा दिया ए आर, ई ए हो गया ना। अब ए से आपने प्रकार ए पे रखनी बेटा प्रकार इस बिंदु पे ना, और यहाँ से इसको काटना है कितना 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ कटा तो जहाँ कटेगा वो आपका आ जाएगा। तो ये बन गया आपका रफ चित्र। अब मैंने इसको ये फाइनल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ट्रू की रचना करनी है आपने। ट्रू, इजी क्वेश्चन होते हैं, अपने मार्क्स ना गवाएं बेटा ना। ट्रू, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, एंगल आर जो है वो है 75 डिग्री का, और एंगल यू जो है वो है 120 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा कि अगर आप टी आर भुजा को बनाते हैं, अगर मैं टी आर को बनाता हूँ तो इसमें कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे लिए क्या होगा वेस्ट। तो मैं टी आर को ना बनाते हुए आर यू जो भुजा है इसको बनाऊंगा पहले, जो दिया है ना जिसके ऊपर कोण दिए हुए। अब 150 डिग्री का कोण बनाना तो आपको आता ही है। 150 डिग्री का कोण देखिए 60 120, ये बन गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक। और 90 प्लस 60 कितने होते हैं 190, एक चाप यहाँ से 60 की, एक यहाँ की 90 की, और यह है आपके पास कितना 75 डिग्री का कोण, यहाँ 120, ये आपका चला गया 120 का, ठीक हो गया। अब इनको जैसे जैसे जो जो दूरियाँ दी हुई है ना उनको काटना है बेटा। जैसे आर से टी, 3 टी यहाँ रख दिया मैंने, 3 सेंटीमीटर काट दिया। फिर है यू से ई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इसको काट दिया, मिला दो आपका बन गया चतुर्भुज ना इजीली, ठीक है। सो ये 4.4 एक्सरसाइज थी। 4.5 एक्सरसाइज में जो विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने जो क्वालिटीज़ पढ़ी हुई हैं उन्हीं का हमने ध्यान रखना है। तो पहला है एक वर्ग रीढ़ की रचना की करनी है जिसकी भुजा ये दी हुई है, तो वर्ग बनाओ आप, अब चित्र बना लो रीढ़ READ। अब जो जो दिया है वो भरना है हमने 5.1 सेंटीमीटर, ठीक। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसके सारे कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के, और सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब आपके पास बना हुआ है, आप एक रेखा खींचिए RE, दोनों पे 90 डिग्री के कोण बनाने। इसको 5.1 काटिए, इसको 5.1 काटिए, आपका वर्ग बन गया। ये सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है ना। आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऐसे विकर्णों की लंबाइयाँ खींचते हैं जिनका समद्विभाजन करके उनको बनाना आसान हो, ठीक है।
तो मैं बड़ा बेहतर मैं 5.2 सेंटीमीटर जो रेखाखंड है, मान लो ए बी दे दिए मैंने 5.2 सेंटीमीटर, इसको बना रहा हूँ। अब इसका समद्विभाजन करूँगा जैसे करते हैं हम लोग। तो ये समद्विभाजन किया, 6.4 का आधा कितना होता है 3.2, तो 3.2 चाप ऊपर 3 चाप नीचे, तो ये आपके पास यहाँ से समचतुर्भुज होगा वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 और 4 सेंटीमीटर। आयत क्या होता है, आयत एक इस प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ए बी सी डी लिख लिया मैंने, देखते हैं हमें क्या क्या आता है। आसन भुजाओं की लंबाइयाँ मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब आयत में क्या होता है कि ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली और ये वाली भुजा क्या होगी बराबर। तो यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, कोण सारे 90 डिग्री के। तो कुछ नहीं है, बस ये भी आप 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए और ये दो ये बन गए आपके पास 90 डिग्री कोण बना दिए मैंने। बस इसको काटना आपने 4 मिला, ऑटोमेटिकली आपका आयत जो होगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट है एक समानांतर चतुर्भुज ओके बनाना है। अब समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है देखिए समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का चतुर्भुज होता है, ठीक हो गया। ओके है, ओके ए वाई, ओके कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, के ए कितना दिया हुआ है के 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेचुरली आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बराबर समानांतर चतुर्भुज की, तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो बनाते हैं इसको, ये बना ओके, ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया। ठीक, अब यहाँ प्रकार रखता हूँ और देखिए अब कोण कोई नहीं दिया होगा ना आपके पास। हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या चीज़ें दी होती थी, 4 भुजाएं एक कोण, 5 चीज़ें चाहिए, यहाँ सिर्फ 4 चीज़ें दी हैं और एक चीज़ दी नहीं हुई है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखना आपने, अगर मैं यहाँ पे कोण 60 डिग्री का बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी कितनी डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा 120 का, क्योंकि जोड़ 180 होना चाहिए ना। तो ये 120 का बनाया मैंने। अब मैं काटता हूँ इनको, जितना ये बुझाएं दी, जैसे 4.2 ये 4.2 ये 5 है ना, तो हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। यदि मैं 120 यहाँ 60 डिग्री का कोण लेता हूँ तो, अगर 90 का लूँ तो और बन जाएगा, अगर मैं 120 डिग्री का लूँ तो और बन जाएगा। मतलब बोलने का मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जितना आप चाहेंगे वहाँ वो कोण, यहाँ वो कोण लीजिए और उसी हिसाब से उसी प्रकार का आपका समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कितने चतुर्भुज बन पाएंगे? बात समझ नहीं आई क्या? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने फास्ट बोला। देखिए बेटा क्या करना है, मैंने आपको पीछे ही बताया कि किसी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 5 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना कि हमें समानांतर चतुर्भुज का ज्ञान था उसका उपयोग करके हमें ये पता चला कि हमारे पास सिर्फ 4 ही बिंदु हैं और कोण नहीं दिए हुए, कोई भी कोण कोई नहीं दिए हुए। तो आप जैसे ये ओके भुजा तो बना सकते हैं, लेकिन जो ये कोण है वो बनाने की आपकी अपनी एक इच्छा है। कोई 30 डिग्री ले लेगा उस पर बन जाएगा, कोई 60 ले लेगा उस पर बन जाएगा, जैसा आप लेंगे। जैसे मान लो 30 लिए मैंने तो ये इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 150 डिग्री का कोण, तो इस तरह से आएगा। अब मिलाएंगे एक बन जाएगा। कोई 60 लेगा तो इस तरह का बन जाएगा, कोई 90 लेगा तो इस तरह का बन जाएगा, कोई 120 डिग्री लेगा तो इस तरह का बन जाएगा, कोई और आगे लेगा तो इस, मतलब आपके पास बड़े सारे क्या आ जाएंगे चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बनेंगे ना, बहुत सारे बनेंगे। सबका आंसर जो होगा अपने कोण लेने के हिसाब से अलग अलग होगा। तो अगला पॉइंट उन्होंने इसीलिए पूछा क्या यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब ये क्या सिर्फ यही एक है? नहीं, ये अद्वितीय नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो चतुर्भुज हैं वो बनाए जाना संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी बेटा जो 4.5 यूनिट है वो ख़त्म होती है।
जो चीज़ें हमने चर्चा की वो देखते हैं। 5 मापों में से ही एक चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है, ठीक है। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयाँ और एक विकर्ण दिया हुआ है। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना तब की जा सकती है जब 2 विकर्ण 3 भुजाएं हैं, 2 आसन भुजाएं 3 कोण हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि 3 भुजाएं और 2 कोण, कुल मिला के जो मैंने पहले बात आपको बताई ना, वो 5 बिंदुओं वाले वो है, वो हमें बताओ। तो ये भी आपने लिखना है। 4.3 का वो जो पार्ट बच गया था आंचल, वो भी कंप्लीट करना है, 4 भी कंप्लीट करना है, 5 भी कंप्लीट करना है बेटा आपने, ठीक है। कल एज यूजुअल कल 9 बजे मैं आपको क्वेश्चंस डाल दूंगा और 11 बजे तक आप लोगों ने जो है वो अपना टेस्ट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आज पूछ लेना, पूरी जो यूनिट है उसको रिपीट कर लेना बेटा आपने ना, ठीक है। ओके।